नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? भाई कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? हंड्रेड हंड्रेड वाला तो हो गया ना? 100 क्वेश्चंस हो गया जी। ये बताइए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 101। हम उज्जैन गए थे, महाकालेश्वर ओम कालेश्वर के दर्शन करने। दर्शन करके हम कल आए और आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सवाल नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल कर लिए होंगे। आज की क्लास का पहला सवाल, यदि ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा? ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सीडीएस 2021 के पेपर में आया था। एज इट इज कि भाई अगर ये संख्या 13 से डिवाइड होती है तो पी का मान क्या होगा? 11 से नहीं बेटा, 13 से डिवाइड होती है। और ये बड़ा ही अलग सा सवाल है बच्चों। अगर ये संख्या 13 से डिवाइड होती है तो मैंने आपको 13 का नियम बताया है। 7, 11, 13 तीनों के लिए सेम ही नियम है। और ये नियम ये कहता है कि 3 3 का पेयर बनाओ मेरे भाई, 3 3 का पेयर बनाओ। ये 387 है, ये 759 है, ये 83p है, 83p, ये 132 है, 132, और ये मेरे दोस्तों आपका 4 है। ये आपका 4 है, ठीक है। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 004, ये है, ठीक है ना। तो यहां पे 3 3 का पेयर बनाया। पेयर बनाना होता है मेरे दोस्तों आपको कहां से? राइट साइड से। अब इनको जोड़ो, जो अल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं आप इनको जोड़ लीजिए। 4, ये 83p और ये आपका 387, ये आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, जो अल्टरनेट ऑर्डर पे हैं, जो ऑड प्लेसेस पे हैं, जो इवन प्लेसेस पे, उनको जोड़ लीजिए। तो ये जैसे 4 है, ये 83p है, 387 है, क्या आएगा? अगर 4 और 387 ऐड कर लिया जाए तो 391 प्लस 83p हो जाएगा। 391 प्लस 83p, ये आ गया बच्चे। 391 प्लस 83p, ये आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। और जो इवन प्लेस पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। इवन प्लेस पे आने के दूसरे नंबर पे जो चौथे नंबर पे आ रहा है इनको जोड़ लो। तो बताओ क्या आ रहा है? 759 में ये 759 है और ये 132, इसको जोड़ दीजिए, क्या आएगा? तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6 3 9 7 1 8, 891 आएगा। 891 ये आएगा। अब इनका डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 आना चाहिए या 13 का मल्टीपल। इनका डिफरेंस मेरे दोस्तों 0 आना चाहिए या 13 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। बताओ क्या आएगा? हमें बताओ ये क्या आएगा? क्या मैंने ठीक जोड़ा है? भाई 4 है, ये 83p है, 387 है। 387 में 4 जोड़ेंगे 391, ये 83p। 132 में 759 जोड़ेंगे 891। अब बताओ ये डिफरेंस क्या आएगा? जाहिर सी बात है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? जाहिर सी बात है, ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। अब आप मुझे खुद बताओ बेटा, आप मुझे खुद बताओ कि 391 प्लस 83p में से 891 घटा के क्या आएगा? जल्दी से मुझे जल्दी से बताओ क्या आएगा घटा के। अगर बेटा ये 391 है, 391 में से 891 घटाए तो क्या आएगा? जैसे 83p हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तो है ये 391 है, 391 में से 891 अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस का 500 आ जाएगा, माइनस का 500, यही है। अब आप मुझे बताओ 83p में से 500 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 33p बचेगा। अगर मैं 83p में से 500 घटाऊंगा तो 33p बचेगा। भाई ये 391 में से मैंने 891 घटा दिया, माइनस का 500 हो गया। अब 83p में से 500 घटा दे तो ये आएगा 33p। अब बताओ p की जगह क्या रखा जाए ऐसा कि नंबर 13 से कट जाए? अगर मैं p की जगह 3 रखूंगा, 333 13 से नहीं कटता। p की जगह मैं 6 रखूंगा भैया, ये नंबर 13 से कटने वाला आना चाहिए। बताओ मैं क्या रखूं? 13 दूनी 26, 26 के बाद बच जाएगा बेटा 7, 13 छिंग 78। पी की जगह मुझे 8 रखना पड़ेगा, 8। पी की जगह मुझे 8 पुट करना पड़ेगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 8, 8 आंसर है।
जीरो जीरो, बेटा हर संख्या के आगे जीरो जीरो तो है ही ना। 8, ये जो डिफरेंस है 13 से कटने वाला होना चाहिए। तो अगर मैं 13 से भाग दूंगा 33p को, तो 13 दूनी 26, 26 के बाद बच जाएगा 7p। अब p की जगह क्या मैं रखूं कि ये 13 से कट जाए 8, 13 चिंग 78, तो p का मान मेरे दोस्तों 8 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ओके, कोई परेशानी इसमें? कोई भी परेशानी नहीं है। 83p में से 500 घटाना भी नहीं आ रहा आप लोग। अरे भाई यार तुम कैसे वाला को, p क्या एक सिंगल डिजिट है, ये 83p है। 83p का मतलब होता है 500, 500 प्लस 300, 500 प्लस 33p, 500 प्लस 300 ही तो 800 बनेगा यार। इसमें से 500 घटाओगे तो 500 से 500 कट गया, 33p। यार कैसा डाउट है ये आप लोगों का? अबे भाई कैसे राक्षस आदमी हो? 33 कहां से आया यार? अरे यार तुमको घटाना नहीं आता। अगर सपोज आपके सामने 831 है और मैं इसमें से 500 घटाने के लिए कहूं, तो क्या 331 नहीं आएगा घटा के? पी को क्या समझ रहे हो, पी अंकी तो है। 83p में से 500 घटाने पर 33p तो आएगा। 8 में से 5 घटाओगे 3। अरे यार 891, बेटा हमने इनको जोड़ा है। जो इवन प्लेस पे अंक आ रहे हैं ना 132 और 759 को हमने जोड़ा है। जिनको ये नहीं समझ में आया वो जाके 13 का नियम दोबारा से पढ़ो। 13 का नियम दोबारा से पढ़ो। आएंगे अगला सवाल। नेक्स्ट। यस, अगला सवाल नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट है बेटा। अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके सामने मैंने नंबर लिखा 101, 101, 101। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 101 मेरे भाई, 101। एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा 101। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसकी 73 में गुणा करके क्या आएगा? इसकी 73 में गुणा करके क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपके सामने एक नंबर लिखा 101। मुझे बताओ इसकी 73 में अगर मैं गुणा करूं तो क्या आएगा? 101 एक बहुत प्यारा नंबर है। 101 का मतलब होता है 100 प्लस 1। अगर मैं इसकी एक 2 डिजिट के नंबर 73 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, 101 को ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 1। तो देखो 73 की 100 में गुणा करो 7300 प्लस 73 की 100 में 7300, 73 की 1 में गुणा करो 73। तो गुणा करने पर क्या आएगा बेटा? एक मैजिकल नंबर आएगा 7373। यानी कि अगर आप 101 की किसी 2 डिजिट नंबर से गुणा करते हैं, 101 की किसी 2 डिजिट नंबर से गुणा करते हैं, तो वही 2 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट हो जाता है। वही 2 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट हो जाता है। इसी तरीके से बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं 101 की मल्टीप्लाई करूं मैं 59 में, बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर अगर 101 की आप किसी 2 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं तो 2 बार रिपीट हो जाएगा, 5959, 5959। आप बोलोगे सर आपने एकदम सही बताया 5959। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक और नंबर लिखता हूं 10101, 10101, एक और नंबर लिखा मैंने आपके सामने 10101। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसकी 62 में गुणा करके क्या आएगा? इसकी 62 में गुणा करके क्या आएगा? सिंपल मैं आपसे गुणा पूछ रहा हूं
कि एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी है 10101, इस संख्या की 62 में गुणा करके 62 में गुणा करके बच्चों क्या आएगा? जो बच्चे ये गुणा भी नहीं कर सकते बिल्कुल ही बेकार हैं। 10101 का मतलब होता है बेटा 10,000। 10,000 ऐसे ब्रेक कर लिया करो, 10,000 प्लस 101 का मतलब 100 प्लस 1, ये समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। ये है बेटा 10101, इसकी गुणा करनी है 62 में। तो आप हमें बताओ गुणा करके क्या आएगा? 62। ठीक है बेटे भाई, 62 के सामने 4 जीरो, फिर 6200 प्लस 62, यानी कि इसकी गुणा करने पर आएगा बेटा, ये 3 बार रिपीट हो जाएगा, 626262, 626262। कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 3 बार रिपीट हो जाएगा। 62 62 62। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि 10101 एक नंबर है, मैं आपसे कहूं कि बताओ इसकी 48 में गुणा करके क्या आएगा? 48 में गुणा करके क्या आएगा? तो भैया हर कोई समझ जाएगा कि ये जो मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं बड़े स्पेशल है। 1 के बाद एक जीरो आ रहा है, फिर 1 के बाद एक जीरो आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। 1 1 1 0, 1 1 1 0। अगर मैं इसकी 2 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 484848, 484848। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ गया? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक है ना? आगे आइएगा। अब आप पूछोगे सर क्या पेपर में गुणा करने के लिए आता है क्या? सर आप ये जो हमसे गुणा करवा रहे हो एग्जाम में क्या इनकी गुणा करने के लिए आएगा? नहीं बेटा, एग्जाम में गुणा करने के लिए नहीं आता। एग्जाम में आता है उल्टी चीज। अगर आपके सामने कोई संख्या ऐसे लिखी गई है ए बी, ये 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या, मुझे बताओ ये 4 अंकों की संख्या किससे कटेगी? अगर आपके सामने मेरे प्यारे भाई इस तरीके से 4 अंकों की संख्या लिखी गई है ए बी, तो मुझे यह बताओ ये 4 अंकों की संख्या किससे कटेगी, किससे डिवाइड होगी? तो भाई ये जो 4 अंकों की संख्या आपके सामने लिखी गई है ना, ये स्पेशल है। ये 2 2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, 2 2 डिजिट के रिपीटेशन से, ए बी और ए बी, 2 2 डिजिट के रिपीटेशन से। एक 2 अंकों की संख्या को ही 2 बार लिख दिया गया है। ए बी एक 2 डिजिट नंबर है, उसी को 2 बार लिख दिया गया है। तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों ए बी गुणा 101। ये संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ये संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी, ऑलवेज 101 से डिवाइड होगी, हमेशा 101 से डिवाइड होगी। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से ये बताइएगा, अगर आपके सामने 6 अंकों की संख्या इस तरीके से ए बी ए बी ए बी, अगर आपके सामने 6 अंकों की संख्या इस तरीके से ए बी ए बी ए बी, तो आप मुझे बताओ ये किससे डिवाइड होगी? बच्चों ये स्पेशल नंबर है, ये 6 अंकों की संख्या है, ये 2 2 डिजिट के 3 बार रिपीटेशन से बनी है। ए बी को ही 3 बार लिखा गया है, ए बी को ही मेरे प्यारे भाई कितनी बार लिखा गया है? ए बी ए बी ए बी ऐसे करके कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया है। तो ये संख्या हमेशा ही मेरे दोस्तों ए बी की किससे गुणा है? ए बी की मल्टीप्लाई है 10101। ये संख्या हमेशा ही 10101 से डिवाइड होगी। ये संख्या ऑलवेज 10101 से डिवाइड होगी, ऑलवेज 10101 से कटेगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो पहले आपको गुणा करना आना चाहिए, तब आप ये चीज सोच पाओगे। इस पे प्रीवियस सर में क्वेश्चन कैसे आया है देखिए, ये सवाल प्रीवियस सर में इस पे आया है। ये सवाल बताओ, सवाल नंबर 102 लीजिए। प्री के पेपर में प्यारे बच्चे, प्री के पेपर में पूछा हुआ सवाल है ए बी
सॉरी सॉरी। ठीक है जी, अब आ रही है? अब साउंड ठीक है? हाँ जी, अब साउंड ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये सवाल आपके सामने एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आया है। सवाल लिखा है हिंदी में अंग्रेजी में, पढ़ो सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो, सवाल अनलिमिटेड है, सवालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। हमें कॉन्सेप्ट में कमांड करनी है। हमने कॉन्सेप्ट सीखा और इस कॉन्सेप्ट पे इतने सवाल हम प्रैक्टिस कर लें कि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें उसका इस्तेमाल करना आ जाए। बाकी मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे हजारों सवाल बना के करवाता रहूं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, सवाल अनलिमिटेड है, तो हमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है कि आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना आ जाए। सी ऑप्शन सोचो। सवाल में बोला है व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 11 द प्रोडक्ट इज ए 6 डिजिट नंबर। जब किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो 6 डिजिट नंबर है, कंटेनिंग ओनली 6, जिसमें केवल 6 होता है। जब किसी संख्या को हम 11 से गुणा करते हैं तो 6 अंकों की एक संख्या आती है जिसमें केवल 6 होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 11। 11 को किस नंबर से गुणा किया गया है? अब पहले ऑप्शन देखो। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं 11 को यहां से गुणा करूंगा तो इकाई अंक 5 आ जाएगा, 6 तो आएगा ही नहीं। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 11 से गुणा करके 6 आए, 6 डिजिट तक। कौन सा ऑप्शन है भाई? कौन सा ऑप्शन है? सी। अगर मैं इस नंबर को 11 से गुणा करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, बताओ गुणा करने पर क्या आएगा? 11 चिंग 66, 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 11 चिंग 66। एक 6 अंकों की संख्या आ गई, एक 6 अंकों की संख्या आ गई और हर डिजिट 6 है, हर डिजिट 6 है, यानी कि ये आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर है। डी ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है मेरे दोस्त। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। यही मेरा बताने का पर्पस था। आगे चलेंगे अब अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे तो पेपर में सवाल भी इतने ज्यादा बनते हैं, क्या बताएं, बहुत ज्यादा सवाल इस पे पेपर में बनते हैं मेरे भाई। चलिए दोस्त पढ़ो। मेरे भाई मैं आपके सामने 3 प्राइम नंबर लिखता हूं, 7, 11 और 13। 7, 11 और 13 ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं। और ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तीनों लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 11, 13 तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं और सबसे फेमस प्राइम नंबर है बेटा, सबसे फेमस 7, 11 और 13। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 के बाद 13 है। लेकिन इंसान जब इनके साथ खेल रहा था, जब हमारे बड़े बूढ़े इन प्राइम नंबर के साथ खेल रहे थे, इनकी कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हमने देखा कि अगर मैं इन तीनों प्राइम नंबर की गुणा कर दूं तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आता है। अगर मैं इन तीनों प्राइम नंबर की गुणा कर दूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आता है। बताओ बच्चों क्या आएगा? 7 गुणा 11 गुणा 13। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताओ, फटाफट। भाई 7 गुणा 11 होता है 77। अगर मैं 77 की गुणा करूं 13 में तो 13 सत्ते 91 का एक हासिल लो, 13 सत्ते 91 और 900 यानी कि 1001। यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है बेटा? 1001, 1001 होता है, 1001। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे बड़े बूढ़ों ने खोजी। ऐसी नंबर सिस्टम में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें छुपी हुई हैं। 1001, 1001 कि 7, 11, 13 तीनों प्राइम नंबर हैं, बड़ी प्यारी संख्याएं। और अगर मैं इन तीनों की गुणा कर दूं तो गुणा करने पर एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आता है 1001, 1001।
आपने देखा होगा शादी में शगुन भी चढ़ाते हैं 1001 का, शुभ माना जाता है। उसके पीछे कारण भी है बेटा, है ना, ज्योतिषी में जो हम पढ़ते हैं 1001, 1001। अब आप कहोगे सर इस 1001 जो 7 11 13 की गुणा करके आए, इसमें क्या खास बात है? बहुत खास बात है। अगर 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दो, अगर 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दो, एनी 3 डिजिट नंबर, अगर 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दो तो बड़ी मजेदार चीज आती है मेरे दोस्तों। बताओ क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 1001 की गुणा कर दी, एक 3 अंकों की संख्या 874 से गुणा कर दी, तो मुझे यह बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि गुणा करने पर क्या आएगा? 1001 का मतलब होता है 1000 प्लस 1, ये होता है 1000 प्लस 1 1001, और मैंने इसकी एक 3 अंकों की संख्या से गुणा करी 874 से। बच्चों जब आप गुणा करोगे 874 की 1000 में तो 874000 आएगा। फिर आप 874 की 1 में गुणा करोगे तो 874 आएगा, और मैं इनको जोड़ूंगा 874000 में 874 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 874 874 874 874, ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर आप 1001 की किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करो, अगर आप 1001 की किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करो तो गुणा करने पर जिस 3 अंकों की संख्या से आप गुणा करो वो 2 बार रिपीट हो जाते हैं। देखिए 874 874 2 बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार, यानी कि जो पहले 3 अंक होंगे वही बाद के 3 अंक होंगे। अगर आप 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करो तो एक 6 अंकों की संख्या आएगी, एक 6 डिजिट नंबर आएगा जो 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगा, जो 3 अंकों की संख्या के रिपीटेशन से बनेगा 2 बार। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लीजिए बच्चे। अगर सपोज मैं 1001 की मल्टीप्लाई करता हूं 659 में, तो आप मुझे बताओ गुणा करने पर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। अगर आप 1001 की गुणा करोगे 659 में, 659 एक 3 डिजिट नंबर है, 659 एक 3 डिजिट नंबर है, तो गुणा करने पर बच्चे ये आएगा 659 659 659 659, ये गुणा करके आएगा। यानी कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1000 एक ऐसा नंबर है कि उसकी किसी भी 3 डिजिट नंबर से अगर गुणा की जाए तो 6 अंकों की संख्या आएगी जो 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी, जो 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम बात अच्छी तरीके से समझ गए। आगे बताओ सर। अगर मैं इसका अगला उल्टा कॉन्सेप्ट देखूं, उल्टा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसका उल्टा कॉन्सेप्ट जानूं, उल्टा कॉन्सेप्ट, अगर कोई 6 अंकों की संख्या, अगर कोई 6 अंकों की संख्या 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है इस प्रकार से ABC 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 ABC, एक 6 अंकों की संख्या है जहां ABC क्या है? डिजिट है। तो बताओ ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी ये बताइए। अगर कोई 6 अंकों की संख्या 3 अंकों के रिपीटेशन से बनी है, जैसे ABC, बाद में भी ABC है, वो ABC ABC को ही हमने 2 बार लिख लिया, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी बताओ। मनोज यादव का डाउट है अगर 2 डिजिट लेंगे तो, अगर 2 डिजिट लेंगे तो बेटा ये वाली चीज नहीं होगी, अगर 2 डिजिट लेंगे तो ये वाली चीज नहीं होगी। अगर एक 6 अंकों की संख्या स्पेशल है, ये 6 अंकों की संख्या कोई सड़क छाप नहीं है, स्पेशल है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के बीच में कुछ स्पेशल आदमी होते हैं वैसे ये संख्या भी स्पेशल है। ये 6 अंकों की संख्या ABC ABC आपके सामने लिखी हुई है, और स्पेशल ये कि ये 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। सेम 3 डिजिट नंबर को, सेम 3 डिजिट नंबर को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है। ये हमेशा किससे भाग होगी? तो आप देख के बता सकते हैं, मैं यहां पे आपको बता चुका हूं बेसिक गुणा करके कि ये संख्या हमेशा 1001 से कटेगी। इसका मतलब है ABC गुणा 1001, ABC गुणा 1001,
एबीसी की 1001 में गुणा करने पर एबीसी एबीसी आएगा। एबीसी की 1001 में गुणा करने पर एबीसी एबीसी आएगा, यानी कि ये संख्या एबीसी से भी डिवाइड होगी, ये संख्या एबीसी से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 1001 से भी डिवाइड होगी। आगे बच्चों, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1001 का मतलब क्या है? 1001 का मतलब है 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 का मतलब है 7 × 11 × 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 का मतलब है 7 गुणा 11 गुणा 13। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर कोई 6 अंकों की संख्या 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, अगर कोई 6 अंकों की संख्या 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या एबीसी से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 6 अंकों की 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है एबीसी एबीसी, तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी, और ये संख्या खुद एबीसी से भी भाग होगी, ये संख्या खुद एबीसी से भी डिवाइड होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये कॉन्सेप्ट आसान है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, लेकिन इसका सवाल कैसे बनेगा? ये तो वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल तो आएगा ही नहीं, पेपर में आएगा। देखिए, इस पे पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा। सवाल नंबर 104, बताओ। सवाल नंबर 104, बताओ बच्चों। A 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number. For example भी दे रहा एग्जामिनर, दयालु है, 347347। द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 347347, ये 3 अंकों की संख्या थी, 347347, इसको 2 बार रिपीट करके लिखा, एक 6 अंकों की संख्या बन गई। ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या किससे डिवाइड होगी? प्रॉब्लम ये, संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी, 13 से भी, 1001 से भी, लेकिन ये ओनली शब्द गलत लिखा है, ओनली शब्द गलत लिखा है। अब केजरीवाल जी कहें कि केजरीवाल ईमानदार है, ठीक है, ठीक बात है, लेकिन केजरीवाल जी कहने लगे हम केवल केवल हम ईमानदार हैं, ये गलत है भाई, ये गलत है। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी, 13 से भी डिवाइड होगी, लेकिन ओनली 7 से डिवाइड हो तो बाकी का घास छीलेंगे। ओनली 11 नहीं आना चाहिए, ओनली 13 नहीं आना चाहिए, ये संख्या 1001 से डिवाइड होगी। डी ऑप्शन। 1001 के साथ ओनली शब्द नहीं लगा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ये संख्या 7 से कटती नहीं, 7 से कटती है, लेकिन ओनली नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल लिया एग्जामिनर ने कि 347347, तो इसका मतलब है 347 इंटू 1001। ये संख्या हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी, 1001 से कटेगी, ठीक है? आगे अगला सवाल ही बताओ। सवाल नंबर 105 करेंगे। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है। लास्ट टाइम जब 5 साल पहले एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था। ये जो लास्ट टाइम एनटीपीसी का पेपर हुआ था 5 साल पहले, उसमें सवाल आया था। करो।
ये सवाल आया था भाई। ए लीडिंग chocolate producing company produce ABC chocolate per hour. ABC is a 3 digit पॉजिटिव नंबर। एबीसी एक 3 अंकों की धनात्मक संख्या है। देखिए, एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है डेरी मिल्क। डेरी मिल्क खाते हो ना आप लोग? कौन सी गिफ्ट देते हो अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्तों? चॉकलेट है, डेरी मिल्क दे रहे हो ना आजकल तुम? हाँ। तो एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, ये हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाते हैं। अब ये एबीसी क्या बवाल है? एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। बोला कितने घंटे में एबीसी एबीसी चॉकलेट तैयार करेगी? इस कंपनी को एबीसी एबीसी चॉकलेट बनाने में, एबीसी एबीसी चॉकलेट बनाने में इस कंपनी को कितने घंटे लगेंगे? आप बताओ। कंपनी 1 घंटे में एबीसी चॉकलेट बनाती है, एबीसी हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है। तो आप मुझे बताओ, अगर कंपनी को एबीसी एबीसी चॉकलेट बनानी है तो कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे में एबीसी चॉकलेट बनने पर आवर। तो एबीसी एबीसी चॉकलेट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या आएगा? 1001 आएगा। यही जो है इसका लॉजिक है। 1001 आएगा। बहुत सारे बच्चे एबीसी बताएंगे, वो गलत है। ठीक है ना? क्यों भाई? क्योंकि ऊपर जो संख्या लिखी हुई है एबीसी एबीसी, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है एबीसी, इसका मतलब है एबीसी एबीसी एक 6 डिजिट नंबर है जो 3 3 डिजिट के रिपीटेशन से बना है। इसका मतलब है एबीसी गुणा 1001। और एबीसी से डिवाइड करोगे तो एबीसी कट जाएगा, क्या बचेगा? 1001 बचेगा। तो 1001 घंटे का समय लगेगा, 1001 आवर्स का समय लगेगा। अब आई बात समझ में? सीएनडी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। ये सीएनडी का मतलब है। सीएनडी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा अंश तिवारी, तो देखिए रेलवे एनटीपीसी के पेपर का सवाल था। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। ये बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन लिए। सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है 6 अंकों वाली संख्या 479XYZ, एक 6 अंकों की संख्या 479XYZ, ये संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो y प्लस जेड बटे x का मान किसके बराबर है? सवाल में कहा गया है भाई अगर ये 6 अंकों की संख्या 479XYZ ये 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है, तो y प्लस जेड बटे x का मान क्या होगा? बताओ जल्दी से। अगर ये 6 अंकों की संख्या 479XYZ मेरे भाई 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, आप बताओ अगर कोई संख्या 7, 11, 13 तीनों से कट रही है, 7, 11, 13 तीनों प्राइम नंबर है, तो संख्या 1001 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से कट रही है तो संख्या 1001 से भी कटेगी। और आपको पता है अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो वो संख्या हमेशा, अगर कोई संख्या 6 अंकों की है, 6 अंकों की 1001 से कट रही है तो संख्या के जो पहले 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे, जो संख्या के पहले 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। अगर यहां पे 6 अंकों की संख्या 479XYZ है, अगर 6 अंकों की संख्या 479XYZ है और ये 1001 से कटती है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा भाई कि अगर शुरू के 3 डिजिट 479 है तो लास्ट के 3 डिजिट भी 479 ही होंगे। यानी कि x का मान 4 होगा, y का मान 7 होगा, z का मान 9 होगा। जो पहले 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। और आपसे पूछा है y प्लस जेड बटे एक्स, y प्लस जेड, y का मान 7 है, z का मान 9 है और बच्चों x का मान 4 है। तो 7 प्लस 9 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4। तो इस सवाल का ठीक ठीक आंसर 4 होगा, बी ऑप्शन। 11/9 आप गलत बता रहे हो भाई, एक ही बच्चे ने गलत बताया, बाकी सब सही किए हैं, वेरी गुड। आगे आओ। नेक्स्ट अगला एक और सवाल है, ऐसा ही करके बताएंगे भाई। अगला सवाल है, ऐसा ही करके बताएंगे।
6 अंकों की संख्या 5x2y6z 7, 11, 13 से डिविजिबल है। तो x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू क्या है? अगर हमें सवाल सॉल्व करना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होंगी। बच्चों अगर कोई 6 अंकों की संख्या है 5x2y6z, ये 6 अंकों की संख्या है। ये संख्या 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है। इसका मतलब ये संख्या 1001 से कटेगी। और बच्चों अगर ये संख्या 1001 से कटेगी, 1001 से कटेगी, तो इसका मतलब मेरे प्यारे में जो इसके शुरू के 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 अंक होंगे। जो शुरू के 3 डिजिट इस संख्या के शुरू के 3 अंक और आखिर के 3 अंक सेम होंगे, क्योंकि ये संख्या एबीसी एबीसी फॉर्म की होगी। ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ये 5x2 है, पहले 5 बाद में 2, तो ये 5-2 होना चाहिए, ये 5-2 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। और अगर यहां 6 आ रहा है, 6, ये 6 आ रहा है, तो यहां भी x की जगह 6 आना चाहिए, 6। यानी कि संख्या क्या होगी? संख्या जो होगी वो ये होगी 562, 562 ये संख्या होगी बेटा। 562, 562 ये संख्या होगी। यानी कि x की जगह क्या लिखा है? 6, y की जगह लिखा 5, z की जगह क्या लिखा है? 2, y की जगह क्या लिखा है? 5। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वैल्यू यहां रख दो। x की जगह 6 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे और z की जगह रखेंगे बेटा 2, 2 तिया 6। तो 6, 6, 12 में से 5 गया 7। तो इस सवाल का सही आंसर 7 है, पहला ऑप्शन 7 करेक्ट है। क्या बच्चों अब आप इस कॉन्सेप्ट पे सवाल कर लोगे? स्टूडेंट मुझे यह बताओ, क्या आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे, हां या ना? क्या आप इस कॉन्सेप्ट पर कर लोगे? चलिए नेक्स्ट, एक और स्पेशल नंबर आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा, एक और स्पेशल नंबर, हालांकि इस पे बहुत कम पूछा गया है। एक और स्पेशल नंबर मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा, इस तरीके से बताइए। 108, 108 ये जो क्वेश्चन आपके सामने सीडीएस 2023 के पेपर का है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के रूप की 6 अंकों की संख्या पर विचार करें। यह संख्या किससे डिविजिबल है? यह संख्या किससे डिविजिबल है? देखो भाई ध्यान सुनेगा, ये तो आप कर ही लोगे, कॉन्सेप्ट जान लीजिए पहले। मैंने अभी आपको बताया मेरे दोस्तों एक स्पेशल नंबर 1001 के बारे में, हमने 1001 के बारे में पढ़ा अभी डिटेल में, 1001 के बारे में, 1001। ऐसे ही एक स्पेशल नंबर और है, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना 1001 है, इसलिए पेपर में 1001 पे सवाल ज्यादा आता है। चलिए, हमने ये ऑब्जर्व किया कि 3, 7, 13, 37 सभी प्राइम नंबर है। 3, 7, 13 और 37 ये सभी प्राइम नंबर है बेटा। ऑल दीज आर प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर्स की गुणा करके क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, इनकी गुणा करके क्या आएगा, जल्दी से करके बताओ मुझे इन सब की गुणा। अपनी कॉपी में इन चारों नंबर की गुणा करके बताओ। गोविंदा रेजी आ रहे हैं आपके मैसेज। मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात पूछी कि 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, ये सभी 3, 7, 13, 37 ये सभी प्राइम नंबर हैं, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा, कॉपी में गुणा करके बताओ। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। खुशी यादव जी गलत, आप गलत कर रही हैं। कोमल यादव जी सॉरी क्यों कह रहे हो, सही गुणा करके बताना है केवल। तीन गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। अरे 37 37 37 नहीं आएगा भाई। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37 आएगा 10101
10101। कैसे बच्चे हो आप लोग, बताओ, गुणा भी नहीं कर पा रहे आप। 3 7 13 37 की गुणा करने पर 10101 आएगा। 10101 आएगा भाई मेरे, 10101 10101। इनकी गुणा भी नहीं कर पा रहे यार, कैसे बालक को पता नहीं यार। 10101, 3 गुणा 7 21 गुणा 13, 21 गुणा 13 मतलब मेरे दोस्तों 273। 273 की 37 में गुणा करेंगे, ये आएगा 10101, 10101। क्लियर है। और मैंने अभी पढ़ाया मेरे दोस्तों, ये जो 101 है बड़ा स्पेशल नंबर है। ये 10101 बड़ा स्पेशल नंबर है। 10101 बड़ा स्पेशल नंबर है। अगर इसकी किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर इसकी किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट नंबर से, एग्जांपल के लिए मैं इसकी गुणा कर देता हूं कितने से, मैं इसकी गुणा कर देता हूं 46 से। सपोज बताओ गुणा करने पर क्या आएगा। अगर 10101 की 46 से गुणा कर दें, 46 46 46 46 46 46, ये 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाएगी। 46 46 46, ये 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाएगी, 3 बार रिपीट हो जाएगी मेरे दोस्तों। 46 46 46। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन पेपर में ये सवाल नहीं आएगा। पेपर में एक्चुअली हमेशा उल्टी चीज पूछी जाती है। उल्टी चीज मतलब अगर कोई 6 अंकों की संख्या इस फॉर्म की है, ए बी ए बी ए बी, अगर कोई 6 अंकों की संख्या इस फॉर्म की है ए बी ए बी ए बी, हमेशा किससे डिवाइड होगी। ये 6 अंकों की संख्या बहुत स्पेशल है। ये दो डिजिट के अंक से 3 बार रिपीट करके लिखी गई है। ये 2 डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखी गई है। ये 6 अंकों की संख्या बड़ी स्पेशल है। ए बी 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 ए बी, दिस इज ए 6 डिजिट नंबर जो 2 डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखी गई है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों ए बी गुणा 10101। ए बी गुणा 10101, क्या मतलब बच्चे इसका, ए बी गुणा 10101। और 10101 का मतलब 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। तो मेरे प्यारे भाई, ये भी तो सेम सवाल है, ये भी तो सेम ही सवाल है भाई। ये 6 डिजिट नंबर है जो 2 डिजिट का 3 बार रिपीटेशन करके लिखा गया। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 2 डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखा गया। 6 अंकों की संख्या किससे डिविजिबल है, तो 6 अंकों की संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी। डी ऑप्शन। ये जो 6 अंकों की संख्या है ये 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। तीन गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, ये 6 अंकों की संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी और 37 से भी डिवाइड होगी। यह सवाल सीडीएस के पेपर में आया था। समझ में आई बात। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आप कर पाओगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे दोस्त, है ना। एक स्पेशल नंबर और है ना, एक स्पेशल नंबर और है जिसमें सवाल तो नहीं आता लेकिन कैलकुलेशन में काफी इस्तेमाल होता है। कैलकुलेशन में 111, 111 बहुत प्यारा नंबर है बेटा। 111, 111 का सगुन भी देते। 111 का मतलब 37 तिया होता है। 111, 37 तिया 111, 111 37 तिया 111, 37 3 111, 37 तिया 111, 37 तिया 111 मेरे भाई। समझ में आया। 111 भी बहुत फेमस नंबर है। 111, एक बात ये समझिएगा कि अगर आप 111 को किसी सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करें, जैसे 111 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, तो क्या आएगा बेटा, 444 आएगा। 444 444, ठीक है ना। यानी कि अगर आप 111 को किसी सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आपने 111 को ए से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए आएगा, ट्रिपल ए।
तो अगर आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या लिखी हुई है इस तरीके से ट्रिपल ए, तो इसका मतलब है a गुणा 111, a गुणा 111, a गुणा 111, यही तो मतलब है मेरे दोस्तों। और 111 का मतलब है 3 गुणा 37, ट्रिपल ए का मतलब 111 मतलब बच्चे 3 गुणा 37, 111 का मतलब हो गया 3 गुणा 37, 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, बिल्कुल सही, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर आप ट्रिपल ए को 37 से डिवाइड करो, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रिपल ए को 37 से डिवाइड करो, ट्रिपल ए को 37 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर जो आएगा वो ए का 3 गुना आएगा, ए का 3 गुना, ए का 3 गुना मेरे भाई, ए का 3 गुना, 3 टाइम्स। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ, हम आपसे पूछने लगे कि बताओ ट्रिपल 8 को 37 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? ट्रिपल 8 को 37 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा डिवाइड करने पर? 111 भी बहुत बढ़िया नंबर, 111 का मतलब होता है 37 थी 111। अगर आप 111 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 444 आएगा। 111 को किसी भी सिंगल डिजिट से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी से मल्टीप्लाई करो, ट्रिपल ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके सामने कोई संख्या इस तरीके से दिख रही है ट्रिपल ए, तो इसका मतलब ये है ए गुणा 111, 111 मतलब 3 गुणा 37। अगर ट्रिपल ए को 37 से भाग करते हैं तो ए का 3 गुना आएगा, 3 गुना। तो मुझे ये बताओ भाई, ट्रिपल 8 को अगर डिवाइड किया जाए 37 से, ट्रिपल 8 को 37 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा बेटा? 8 का 3 गुना, डायरेक्ट आएगा 24, 24 24, 24। बात आई समझ में? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइए सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 109 और लास्ट टाइप आपके सामने, इसका लास्ट टाइप है, जल्दी से बताइए। और ये सवाल 2 क्वेश्चन मैंने इस पे डाले, एक ही टाइप पर मैंने 2 सवाल डाले, मैं आपको तरीके भी 2 बता दूंगा बच्चों, मैं आपको तरीके भी 2 बता दूंगा। ये सवाल मेंस 2018 के पेपर का है, सीजीएल का। 2018, 2019, 2020 3 साल लगातार इस टाइप पे सवाल आए थे, 3 साल लगातार 3 साल जो है इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आए थे। बताइए, मैं आपको इस सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगा, 2 मेथड। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे आप वो कर लीजिएगा, इच्छा आपकी है। चलिए क्या बोला है सवाल में? बोला है यदि 5 अंकों की संख्या 535 AB 3, 7 और 11 से डिविजिबल है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AB का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला है मेरे भाई, एक तो वो तरीका जो जनरली आपको सब जगह पढ़ने को मिल जाएगा, एक स्मार्ट तरीका जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं। बोला है अगर ये 5 अंकों की संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, तो सवाल में मेरे दोस्तों आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। सवाल को पढ़ते ही क्लियर है कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें यहां से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तरीका नंबर 1, सवाल में कहा गया है मेरे प्यारे भाई, सवाल में कहा गया है कि अगर यह संख्या 535 AB, मुझे नहीं पता ए बी क्या है, बस ए और बी डिजिट्स हैं, ए और बी क्या है? डिजिट्स हैं बच्चों, ये 5 अंकों की संख्या है। अगर यह संख्या मेरे दोस्तों 3 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है और 11 से डिवाइड होती है, तो 3, 7 और 11 तीनों को प्राइम है आपस में। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब वो संख्या 3 गुणा 7 गुणा 11, वो संख्या 231 से भी डिवाइड होगी।
3 गुणा 7 हो गया 21, 21 की 11 में गुणा करेंगे तो आएगा बेटा 220 प्लस 11 231। वो संख्या 231 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है बात? अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या 231 से भी भाग होगी, वो संख्या 231 से भी डिवाइड होगी। मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि इस संख्या में, इस संख्या 535 AB, इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट मिसिंग है। इस संख्या में लास्ट के 2 डिजिट आपको नहीं पता है, तो लास्ट के 2 डिजिट आप कुछ भी मान लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट आप कुछ भी मान लीजिए, जो मर्जी आए आप कुछ भी मान लो। आप लास्ट के 2 डिजिट 00 मान लीजिए, आप लास्ट के 2 डिजिट 99 मान लीजिए। मैं यहां पे कोशिश करता हूं कि 99 माने जाएं। आप लास्ट के 2 डिजिट को 99 मान लीजिए, कि माना संख्या है 53599। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, हमें एक ऐसी संख्या का पता करना है जो इस फॉर्म की हो, जो इस फॉर्म की हो, 3 से भी भाग होती हो, 7 से भी भाग होती हो, 11 से भी भाग होती हो। अगर कोई संख्या 3, 7, 11 तीनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 231 से भी डिवाइड होगी मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर होगी। यहां पे हमें शुरू के 3 अंक तो पता है, लास्ट के 2 डिजिट नहीं पता है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, चाहे आप 00 मान लीजिए दोस्तों, चाहे आप 99 मान लीजिए। मान लिया कि लास्ट के 2 डिजिट 99 हैं, क्या ये नंबर 231 से कटेगा? नहीं पता। तो एक काम करके देखिए, इसको 231 से भाग दो, इस नंबर को 231 से डिवाइड कीजिए। मैंने अपनी मर्जी से लास्ट में 99 लगा दिया, आप 00 भी लगाएंगे आंसर तो भी आएगा। इस संख्या को 231 से डिवाइड दो बच्चों, डिवाइड तो आप कर ही लोगे, जानते डिवाइड करना। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 231 दूनी 462, क्या बच जाएगा बेटा? 5 में 2 जाएगा 3 और 13 में से 6 गया 7, 73 बच जाएगा, 73। ठीक है बेटा, 73 बच जाएगा, 73। ऊपर से 9 उतार लोगे, ऊपर से 9 उतार लोगे, कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा पहाड़ा। तो 231 दिया 693, 693। अब बताओ, घटाइए बच्चों क्या आएगा? तो जब इसको घटाओगे, 9 में से 3 गया 6 और 13 में से 9 गया 4, ये 46 आएगा, 46 आएगा, 46। क्लियर है? फिर ऊपर से 9 उतार लेंगे, ये 9 ऊपर से हां से लेकर उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 231 दूनी 462, 462 ये आएगा। कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये घटाइए, यानी कि एंड में 7 बच गया, 7। रिमाइंडर कितना बच गया मेरे दोस्तों? 7 बच गया। ठीक किया क्या मैंने? 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4, हाँ 231 दूनी 462, ये घटाएंगे 7, यानी कि आखिर में 7 रिमाइंडर बच गया। जब मैंने संख्या को 231 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 7 बच गया। जब मैंने संख्या को 231 से भाग दिया, भाई आपके सामने मैंने एक संख्या लिख दी, 535 AB चाहिए। मैंने है ना AB की जगह 99 मान लिया। क्या मान लिया मैंने? AB की जगह 99 लिख लिया। इसका फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। जब मैंने इस संख्या को 231 से डिवाइड किया, 231 का मतलब अगर कोई संख्या 231 से भाग होती है तो संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। जब मैंने संख्या को 231 से भाग दिया तो रिमाइंडर 7 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है, इसका मतलब है ये जो नंबर है 53599, ये नंबर 231 से डिवाइड नहीं होता। ये जो नंबर है, ये नंबर 231 से भाग नहीं होता। क्यों नहीं भाग होता? कि जब हम इस नंबर को 231 से भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर रिमाइंडर 7 बच रहा है। भाई 231 से तो तभी भाग होता ना जब नंबर ये कटने पर रिमाइंडर 0 आता। जब मैंने इस नंबर को 231 से भाग दिया है तो भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 231 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ये नंबर 231 से पूरा डिवाइड तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आए। यहां पे आ रहा है रिमाइंडर 7, यानी कि अगर इस नंबर 53599 में से अगर मैं 7 घटा देता हूं, अगर इस नंबर 53599 में से अगर मैं 7 माइनस कर देता हूं, 7 माइनस कर देता हूं, तो ये जो नंबर आएगा ये ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा।
ये नंबर ऐसा आएगा जो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? और ये नंबर ऐसा ही है जो सवाल पूछ रहा है, 535AB। बस यहां ए की जगह 9 लिखा हुआ है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है। ए का मान 9 आ गया, बी का मान 2 आ गया, खत्म। ये एक तरीका है। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लास्ट में 2 डिजिट क्या ली, यानी कि आपको क्या रिमाइंडर ही तो सेट करना है। आप लास्ट के 2 डिजिट कुछ भी ले लीजिए, आपको केवल रिमाइंडर सेट करना है। मैंने आखिर के 2 डिजिट 99 लीजिए और मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आया। इसका मतलब ये संख्या 231 से डिवाइड नहीं हुई। अगर मैं इस संख्या में से, क्योंकि रिमाइंडर 7 आ रहा है, अगर मैं इस संख्या में से पहले ही 7 घटा दूंगा तो ये नंबर 53592 231 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 231 मतलब ये संख्या 3 7 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी बच्चे, ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगी। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है। तो यहां से ए का मान 9 आ गया, बी का मान 2 आ गया। आप ए बी की जगह कोई भी डिजिट रखते, उसी के हिसाब से रिमाइंडर सेट हो जाता। आपको यहां पे डिवाइड, ये डिजिट पे ध्यान नहीं देना, रिमाइंडर अपने आप सेट हो जाएगा। तो ए का मान बच्चे 9 आ गया, बी का मान 2 आ गया। ये ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी। आपसे ये पूछा, रख दीजिए 9 का स्क्वायर 81 माने 2 का स्क्वायर 4 और 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा बेटा 81 + 14 95। तो इस सवाल का आंसर 95 है, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है, पहला। राहुल कह रहे हैं इसमें तो टाइम लग जाएगा। देखो, वैसे भी ये सवाल प्री में तो आने वाला है नहीं, ये कोई प्री का सवाल तो है नहीं, ये मेंस का सवाल है। और मेंस में एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है, और 1 मिनट में सवाल आसानी से किया जा सकता है। बट डिवाइड ही तो करना था, कोई मुश्किल काम थोड़ा ना था बेटा, डिवाइड ही तो करना था। ये तरीका नंबर 1 है, ये तरीका नंबर फर्स्ट है इस सवाल को करने का। मैं इसको करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको। दिस इज मेथड नंबर 1। आगे आइए। यस, सेकंड मेथड मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। सेकंड मेथड आपके सामने मेरे दोस्तों ये संख्या है। सेकंड में देखो, ये जो तरीका तो जो था, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, ये सिंपल है, इसे 100% बच्चों ने समझ लिया होगा, समझ में सभी को आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा तरीका है उससे आंसर तो जल्दी आएगा पर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आंसर तो जल्दी आएगा पर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोला ये 5 अंकों की संख्या 535AB, ये 5 अंकों की संख्या है 535AB। ये 3 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए बी का मान निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ बेटा, हमें 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सॉरी, हमें 7 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 7 और 11 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है। दोनों का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ, 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ। जैसे कि यहां पर 535AB लिखा हुआ, 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ। पेयर बनाएंगे कहां से? राइट साइड से। ये बन गया 5AB और ये बन गया 53। 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ। अगर किसी को 7-11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, नहीं पढ़ा है उसने, तो वो नहीं समझ पाएगा बच्चा। 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ, इनका पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। 5AB में से 53 घटा के डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस। अब आप मुझे बताओ, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड होती है, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड होती है, ये संख्या 11 से डिवाइड होती है, मैंने 3-3 डिजिट का पेयर बनाकर डिफरेंस लिया, जाहिर सी बात है 5AB बड़ा होगा, 53 छोटा होगा। तो ये डिफरेंस ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से भी कटे, 11 से भी कटे। ये डिफरेंस ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से भी कटे, 11 से भी कटे। मैंने यही सिखाया है कि वे 3-3 डिजिट का पेयर बना के आप डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस 7 से कट गया तो संख्या 7 से कटेगी, डिफरेंस 11 से कट गया तो संख्या 11 से कटेगी, डिफरेंस 13 से कट गया तो संख्या 13 से कटेगी।
भाई इनका डिफरेंस ऐसा आना चाहिए जो 7 से भी कटे 11 से भी कटे, यानी कि इनका डिफरेंस 77 से कटने वाला आना चाहिए। इनका डिफरेंस 77 से कटने वाला आना चाहिए, 77 से कटने वाला आना चाहिए इनका डिफरेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने केवल 7 और 11 पे ध्यान दिया है, अभी 3 के बारे में ध्यान नहीं दिया है। अब बताओ, ये नंबर 500 से बड़ा है, अगर मैं इसमें 53 से घटाऊंगा तो हो सकता है 400 समथिंग कुछ आए, हो सकता है 500 समथिंग कुछ आए, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा देखो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी और तेज लगानी पड़ेगी, कमजोर बच्चों के लिए नहीं है ये मेथड, उनका दिमाग पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर मैं 5AB में से 53 घटाता हूं तो हो सकता है कि नंबर 490 480 के आसपास आए, या हो सकता है कि नंबर 500 से बड़ा आए। 5AB में से 53 घटाने पर 500 से बड़ा भी तो आ सकता है। अब आप मुझे खुद बताओ 77 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 500 के नजदीक हो? ऐसा कौन सा मल्टीपल 77 का है जो 500 के नजदीक हो? 77 का है ऐसा कोई मल्टीपल जो 500 के नजदीक हो? तो 77 का 7 गुना। अगर मैं 70, अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है, तो संख्या 77 से भी कटेगी। 77 का ऐसा कोई मल्टीपल है जो 500 के नजदीक हो? 7 गुना। 77 का 7 गुना होता है 490 प्लस 49 539। कहीं ऐसा तो नहीं कि घटा के 539 आता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि घटा के 539 आता हो। आप बोलोगे हाँ सर 539 आ सकता है घटा के। आप मुझे बताओ, अगर 5AB में से 53 घटाने पर 539 आ रहा है तो AB का मान क्या होगा? यार थोड़ा सा दिमाग लगा लो भगवान के लिए। अगर आपके सामने मैंने लिखा कि 51 में से 18 घटाओ, तो 51 में से 18 घटा के कितना आएगा? 33 आएगा। 33 ये हर कोई जानता है। उल्टा भी तो सोचो, अगर मैं 33 में 18 जोड़ दूं तो जोड़ के कितना आएगा? 51 आएगा। उल्टा भी तो सोचो, अगर 51 में से एग्जाम्पल ले रहा हूं 18 घटा के 33 आ रहा है, तो उल्टा यह कि 33 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो जोड़ के क्या आएगा? 51 आएगा। ये उल्टा भी तो सोचो। आप मुझे बताओ, अगर 5AB में से 53 घटा के 539 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 539 में 53 ऐड करने पर 5AB आएगा, यानी कि AB कितना होगा? 9 3 12 का 2, हासिल 1 5 1 6 3 9, 592। ये 592 होगा। 592 में से 53 घटा के 539 आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि A और B का मान 9 और 2 हो। अगर मैं A का मान 9 B का मान 2 लेता हूं, अगर मैं A का मान 9 और B का मान 2 लेता हूं, ये संख्या आ जाएगी। ये संख्या ऐसी है, ये संख्या ऐसी है जो 77 से कटती है। ये संख्या ऐसी है जो 77 से कटती है। 77 मतलब 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है। लेकिन भाई संख्या 3 से कटने वाली भी तो होनी चाहिए ना। हमने 3 का नियम तो चेक ही नहीं किया। 3 से कटने वाली, क्या नंबर 3 से कटता है? 9 5 5 10 3 13 2 15। हाँ जी, इसका डिजिटल सम 15 आ रहा है, यानी कि 6 ये नंबर 3 से कट रहा है। 9 5 5 10 3 13 2 15, 6 डिजिटल सम आ रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है। ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती तो कुछ और जुगाड़ ढूंढते, फिर 500 से छोटा मल्टीपल बनाने की कोशिश करते। तो संख्या आ गई 53592। ये संख्या आ गई, ये 3 से भी कट रही है, 7 से भी, 11 से भी। A का मान 9 आ गया, B का मान 2 आ गया। ये हो गया सॉल्व। ये इस सवाल को करने का दूसरा तरीका है, इससे कम बच्चे समझ पाएंगे भाई, ठीक है ना। हर किसी के काम की चीज नहीं है ये। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो सेम टू सेम सीजीएल मेंस 2019 का एक सवाल और है आपके सामने। इसका आंसर मुझे करके दिखाओ आप। सेम टू सेम सवाल है बच्चों, बस यहां पर डाटा बदला गया है। यदि 5 अंकों की संख्या 699 AB, ये 5 अंकों की संख्या है,
ये 11 और 21 से डिविजिबल है, तो 3a माइनस 2b का मान क्या हो? 11 और 21। 11 और 21 का मतलब क्या होता है? 3 7 21, यानी कि ये संख्या 11 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है। 21 का मतलब ही तो 3 7 21 होता है। तो 3a माइनस 2b का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है, करके दिखाओ। जल्दी से करके दिखाओ सब लोग, फटाफट। यदि 5 अंकों की संख्या 11 और 21 से डिविजिबल है, तो 3a माइनस 2b का मान क्या होगा? 21 आ रहा है आंसर। इक्कीस कौन से वाले तरीके से आपने किया? फर्स्ट मेथड से कि सेकंड मेथड से? बिल्कुल सही, 100% बच्चों का आंसर आ गया। बस एक बच्चे का गलत आ रहा है, सुमित सोनी। सुमित सोनी का गलत है, बाकी सबका ठीक आ रहा है। आपने कौन से वाले मेथड से किया? ये पहले वाले से कि सेकंड वाले से? मैंने तो आपको दो मेथड बताए ना। ये 2019 के मेंस में भी आया है, टेक्नीशियन में भी आया है सवाल। कौन से वाले मेथड से किया आपने? बिल्कुल सही, इस सवाल का आंसर 21 है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा सवाल दोबारा आएगा तो आप कर पाओगे। लेकिन देखिए, सवाल हो सकता है कि यहां 11 के बजाय 13 दे दे। तरीका यही रहेगा, तरीका नहीं बदलने वाला आपका। ठीक है, इसी के साथ डिविजिबिलिटी रूल की ये शीट जो है पूरी तरीके से खत्म होती है। जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप रह गए थे, वो मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए हैं। अब इसके आगे के जो मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट हैं कि किसी भी संख्या का जल्दी स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, वो मैं आपको कल की क्लास से समझाऊंगा। आज है वो स्क्वायर क्यूब सिंप्लीफिकेशन बताएंगे। ठीक है, तो कल आप याद करके आइएगा बेटा, 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब। कल मैं आपको इस जल्दी स्क्वायर कैसे करना है, जल्दी क्यूब कैसे करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। आज इतना ही, इसके आगे कल करेंगे। आपने फर्स्ट मेथड किया।